तृतीय प्रकरण का मंथन करेंगे। साधो भाई चीन्हो, शब्द कोई चीन्हो, ऐसो उत्तम आकार तो है दीनो। जिन प्रकट प्रकाश जो कीन्हो, जिन प्रकट प्रकाश जो कीन्हो। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे साधु, हे संत जनों, उस अलौकिक ब्रह्म ज्ञान के शब्दों की पहचान करो। तुम्हें ऐसे उत्तम मानव तन की प्राप्ति हुई है जिसमें परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। कहने का अर्थ है, बिना मनुष्य तन पाए कोई भी ब्रह्म ज्ञान से उस ब्रह्म की पहचान नहीं कर सकता। यह मनुष्य तन साधन है उसको उस परमात्मा को प्राप्त करने का, क्योंकि इसी मनुष्य तन से हम विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा उस परमात्मा को की पहचान कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। प्राणनाथ कहते हैं कि आपको यह मनुष्य तन तो मिला ही है, बाकी 28वां कलयुग और भारत खंड में जन्म और वह अलौकिक ब्रह्म ज्ञान मिला है जिसके द्वारा आप जन्म मरण चक्र से छूट सकते हो। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मान के देह अखंड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गवाइए। ये तो अदकिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इसी मानव तन से अखंड परम धाम तथा परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसे पाकर संसार के झूठे सुखों, झूठी माया, मोह की नींद में इसे नहीं गंवाना चाहिए। यह जीवन तो आधे क्षण की तरह है। तुम इस अनमोल समय को अज्ञान में भटकते हुए गवा रहे हो। अब आप कहेंगे कि प्राणनाथ जी ने मनुष्य जीवन को आधे क्षण का क्यों कहा? मनुष्य का जीवन तो आधे क्षण का नहीं है, पर उनका कहने का अर्थ है कि आधे क्षण से भी कम समय में यह आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है। किसी का एक पल का भी ठिकाना नहीं कि आज अभी मैंने सांस ली है, इसको बाहर छोड़ पाऊंगा या नहीं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने इस जीवन को आधे क्षण का कहा है। और इसको झूठे सुखों में, मोह में, स्वाप्निक दुनिया के स्वप्न में इसको गंवाना नहीं चाहिए। शास्त्र ले चले सद्गुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई, पर अजान देखे रे जुदाई। कहते हैं, सद्गुरु वही है जो धर्म ग्रंथों के द्वारा वास्तविक सत्य को प्रकट करे। सभी धर्म ग्रंथों का मूल आशय एक ही होता है। सभी मनुष्यों के कथन में एक रूपता होती है, लेकिन अज्ञानी लोग अलग अलग समझते हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन
संतवाणी, कुरान, बाइबल इत्यादि में एक परब्रह्म की बात कही गई है, लेकिन अज्ञानी लोग उन्हें अलग अलग समझकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक तार में बांधा है और परब्रह्म का स्वरूप सभी धर्मों के अनुसार उनकी ही भाषा में उन्हें समझाया है। हम मनुष्यों के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य, ज्ञानी या साधु बात वही कहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीकों से। लेकिन हम आपस में उनका अर्थ का अनर्थ करके आपस में अलग अलग धर्म में बट गए और आपस में ही अपने धर्म को और परमात्मा को छोटा बड़ा समझने लगे। एक दृष्टांत से मैं बताऊंगी कि परमात्मा सबका एक ही है, वह दो नहीं है। सबका मालिक एक है। एक जग लीजिए, उसमें आप जल भर लीजिए और 4 कांच के अलग अलग कलर के गिलास ले लीजिए और वह जल आप उन गिलासों में डालिए, तो वह जल आपको हरा, लाल, पीला और नीला दिखाई देगा, क्योंकि गिलास का कलर ही लाल, पीला, नीला, हरा है। लेकिन जो जग में जल भरा था उसका तो कोई रंग नहीं है। इसी तरह से परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई ये कहिए कोई धर्म नहीं है। वह तो सबका है और सबके लिए है, सबका कल्याण करने वाला है, सबको मोक्ष दिलाने वाला है। अब हिंदू कहता है मेरा तो यह हरा वाला गिलास है, और मुस्लिम कहते हैं मेरा तो यह हरा वाला गिलास है। हिंदू कहते हैं मेरा तो यह लाल भगवा गिलास है। सिख कहते हैं कि मेरा तो यह सफेद गिलास है। ईसाई कहते हैं मेरा तो यह पीला गिलास है। लेकिन जल तो हरा, लाल, नीला या पीला नहीं था, वह तो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा सबका एक है। श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक तार में बांधने की कोशिश की है। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी उस परमात्मा की रूहें हैं और परमात्मा अपनी रूहों, आत्माओं से बहुत प्रेम करता है, तभी तो रूहें उसे प्रियतम कहती हैं। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सद्गुरु बिन क्यों ना लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा कहें, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहें। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्रों में परब्रह्म की पहचान तो अवश्य लिखी है, लेकिन वह इतने गोपनीय तरीके से लिखी है कि बिना सद्गुरु की कृपा से उसे जाना नहीं जा सकता है। यद्यपि शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान की बातें गोपनीय किंतु सीधे ढंग से कही गई हैं, फिर भी सत्य का बोध उसी प्रकार नहीं हो पाता जिस प्रकार आंखों के आगे यदि छोटा सा तिनका भी आ जाए तो सुमेरु जैसा पर्वत दिखाई नहीं देता।
माया रूपी तिनका। ये बात तो सभी जानते हैं कि परमात्मा सबका एक है, लेकिन माया शुरू कब होती है? जब मुसलमान कहता है वह अल्लाह है, हिंदू कहता है वह ईश्वर है, सिख कह देते हैं कि वह तो गुरु साहेब हैं, और ईसाई कह देते हैं कि वह तो गॉड है। माया अब शुरू हुई और माया की लड़ाई अब शुरू हुई, क्योंकि वह जल को अलग अलग समझ रहे हैं। मुस्लिम कहता है जब तक आग ना पियोगे तो प्यास ना बुझेगी। हिंदू कहता है कि जब तक मेरा जल ना पियोगे तो प्यास ना बुझेगी। सिख कहते हैं जब तक मेरा पानी ना पियोगे तो प्यास ना बुझेगी। और ईसाई कह देते हैं जब तक मेरा वाटर ना पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी। अब बताओ, माया का खेल देखो। चारों शब्दों का अर्थ एक ही है, वो है जल, और जल का कार्य ही प्यास बुझाना है। अब यहां चारों धर्म वाले लोग अपने अपने जल, अपने अपने वाटर, अपने अपने पानी को बड़ा बता रहे हैं। वही वे परमात्मा के साथ करते हैं। परमात्मा को भी छोटा बड़ा बता देते हैं कि तुम्हारा परमात्मा छोटा है, हमारा अल्लाह बड़ा है, या तुम्हारा गॉड छोटा है। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन वे भूल गए कि सबका मालिक तो एक ही है। इसलिए अंतर तो भाषा का है। उस अगम अगोचर अज्ञेय परमात्मा का कोई नाम नहीं है, और यहां नाम रखकर, अपनी अपनी भाषाओं में नाम रखकर, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, संत साहिब, सत साहिब, अलग अलग नाम रखकर हम उस परमात्मा को नामों से बांध रहे हैं, और उसको तो बांध ही रहे हैं, और हम इस मनुष्यता को और मनुष्यों को भी आपस में बांध रहे हैं, और उसको तो बांध ही रहे हैं, और हम इस मनुष्यता को और मनुष्यों को भी आपस में बांध रहे हैं। यही तो माया है। अब इस माया से जीतने का एक ही उपाय है कि कोई समर्थ सद्गुरु मिल जाए जो इन भेदों को खोल दे, इस लड़ाई को समाप्त कर दे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साहिब आए इन जिमी कारज करने ती, सबका झगड़ा मीट के या दुनिया यादी। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप में इसलिए ही तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में आया है कि सबका झगड़ा मिटा सके, सारे रहस्यों को खोल दे, सभी मनुष्यों को एक तार में बांध दे। कोई अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसके हैं और वो उसका है। 3 काम करने आया है। क्या? सबका झगड़ा मिट जाए, ये धर्मों की लड़ाई मिट जाए। यही परमात्मा का कारण है इस संसार में आने का। वह जब भी आता है वह ज्ञान ही देता है, क्योंकि असली ज्ञान से ही यह लड़ाई मिट सकती है। लड़ाई का कारण तो अज्ञानता है। यदि सब सोचें विवेक से, विवेक द्वारा अगर सोचें समझें कि वह परब्रह्म तो एक है, तो फिर लड़ाई किस बात की। लेकिन अपने अपने अहम के कारण
वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उस अल्लाह से, उस परमात्मा से, उस गॉड से करोड़ों कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह नरम दिल, वह परमात्मा, कोमल दिल परमात्मा, वह उनके ऐसे बंदे नहीं हो सकते जो आपस में लड़ते हों। उनके जब परमात्मा के आदेश का पालन उनके बंदे नहीं करते हैं, हालांकि वो उनके बंदे नहीं हैं, वो गलत फहमी में हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनके बंदे नहीं हैं। उनकी बात ना मानने वाले, उनके आदेश का पालन ना करने वाले भला उनके बंदे हो सकते हैं, उनके अनुयायी हो सकते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने सतगुरु रूप में आकर यह भेद खोले और सबको बताया कि कोई छोटा बड़ा या कोई अलग नहीं है मुझसे। आगे कहते हैं श्री प्राणनाथ जी, सतगुरु की संगति से ही धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य खुलते हैं और अखंड परब्रह्म का बोध होता है। सतगुरु के चरणों की कृपा से ही धर्म ग्रंथों के छिपे हुए तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। कैसे? सतगुरु के आपस में लड़ाने वाले नहीं। कैसे? सतगुरु के समर्थ सतगुरु जो तुम्हारी ही पहचान करा दे, तुम्हारे आत्म तत्व का बोध करा दे, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तो उस परब्रह्म को नहीं जान सकते। इसलिए समर्थ सतगुरु वो होता है जो विभिन्न धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलकर आपकी स्वयं की पहचान करा दे, और जब आपने स्वयं की पहचान कर ली तो आपको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप स्वयं की पहचान नहीं करेंगे तब तक वो प्रियतम आपसे दूर आपको लगेगा। प्राणनाथ जी ने कहा है, पर्दा तू ही करत है, मैं नहीं तुझसे दूर। तू ही है हे मेरी आत्मा, हे रूह, पर्दा तो तू कर रही है, मैं तो तुझसे दूर न था, न हूं, न कभी रह सकता हूं, क्योंकि तू मेरी है और मैं तेरा हूं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साहब जी।